हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो शरीर के 7 प्रमुख चक्र हैं, 7 मेजर चक्रास के बारे में, कि जिसमें से प्रत्येक चक्र का स्थान कौन सा है, उनका नाम, रंग और उनके जो इनिशियल कार्य हैं, मतलब प्राथमिक कार्य शामिल हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं, जो रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू होकर सिर के ऊपरी भाग तक एक ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, हमारा रूट चक्र। इसे संस्कृत के नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल और आधार, जिसमें मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का मतलब होता है सहारा। तो मतलब कहा जा सकता है कि जितने भी चक्र है मूलाधार चक्र, उन सभी का आधार है, मतलब उनका सहारा बना हुआ है। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा होता है, जिसे टेलबोन, गुदा और जन्नांगों के बीच जो पेल्विक फ्लोर है, वहाँ पर ये पाया जाता है। मूलाधार चक्र का जो रंग है वो लाल है और जो इसका तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। इसका बीज मंत्र है लम। इसका कार्य है सुरक्षा और स्थिरता। मूलाधार चक्र मूलभूत सुरक्षा, अस्तित्व और भौतिक दुनिया से जुड़ाव, मतलब ग्राउंडिंग का प्रतिनिधित्व करता है। शारीरिक आधार, यह हड्डियों, रीढ़ की हड्डी, पैरों और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसके संतुलन की जब स्थिति होती है तो व्यक्ति सुरक्षित फील करता है, स्थिर रहता है और निडर महसूस करता है। अब आते हैं, दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र का संस्कृत नाम है स्वाधिष्ठान, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्व मतलब अपना और अधिष्ठान मतलब ठहराव। यह स्थान नाभि के नीचे, पेट के निचले हिस्से, प्यूबिक बोन के ठीक ऊपर, त्रिकास्थी सेक्रम के पीछे यह पाया जाता है। यह स्वाधिष्ठान चक्र है। इसका जो रंग है वो नारंगी रंग है और तत्व है जल। इसका बीज मंत्र वम है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य है रचनात्मक और भावनाएं। यह भावनाओं, संवेदी, सुख, आनंद, जुनून, रचनात्मकता का केंद्र माना जाता है। यह सामाजिक संबंधों और परिवर्तन को स्वीकार करने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। प्रजनन अंगों, गुर्दे, मूत्राशय और शरीर के जल में संतुलन को यह कार्य नियंत्रित करता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। इसका संस्कृत नाम है मणि और पुर। मणि से मतलब रत्न और पुर मतलब शहर, मतलब कहा जा सकता है रत्नों का शहर। इसका स्थान होता है पसलियों के निचले हिस्से और नाभि के बीच का क्षेत्र। इसका जो रंग है वो पीला होता है और इसका तत्व अग्नि होता है। इसका बीज मंत्र है रम। इसका कार्य है व्यक्तिगत शक्ति और इच्छा शक्ति। यह आत्मविश्वास, व्यक्तिगत शक्ति, पर्सनल पावर, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का ऊर्जा का केंद्र है। पाचन और चयापचय, यह पाचन तंत्र, यकृत, अग्नाशय और शरीर के चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। संतुलन की स्थिति, जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी होता है, प्रेरित होता है और उद्देश्य पूर्ण होता है। 4th चक्र है हमारा अनाहत चक्र, मतलब हार्ट चक्र। इसका संस्कृत नाम अनाहत। अनाहत का अर्थ होता है बिना आघात के उत्पन्न हुई ध्वनि। इसका स्थान छाती के केंद्रों में हृदय के स्तर पर निर्भर करता है। इसका जो रंग है वो हरा है और द्वितीयक रंग है इसका गुलाबी। इसका तत्व वायु है और इसका बीज मंत्र है यम। अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र का कार्य है प्रेम और करुणा। यह प्रेम, करुणा, क्षमा, स्वीकृति और हीलिंग का सेतु है। यह निचले भौतिक और ऊपरी आध्यात्मिक चक्रों के बीच संबंध स्थापित करता है। भावनात्मक संबंध, यह चक्र आत्म प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना या क्षमता को नियंत्रित करता है। इसका शारीरिक प्रभाव हृदय, फेफड़े, परिसंचरण तंत्र और थाइमल ग्रंथि को नियंत्रित करना है। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। इसका संस्कृत नाम है विशुद्धि। विशुद्ध मतलब शुद्धिकरण। इसका स्थान गले के गड्ढे मतलब थ्रोट पीठ में रहता है। इसका रंग है आसमानी या नीला और इसका तत्व है आकाश, ईथर, और इसका बीज मंत्र है हम। जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसका कार्य है अभिव्यक्ति और संचार। यह सत्य बोलने, आत्मा अभिव्यक्ति, स्पष्ट संचार और सुनने की क्षमता का केंद्र है। शुद्धिकरण, यह शरीर के आंतरिक और बाहरी विषाक्त पदार्थों के शुद्धिकरण में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि, गला, गर्दन, कान और आवाज को यह नियंत्रित करता है। 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र।
थर्ड आई चक्र, इसका संस्कृत नाम है आदेश या जानना। इसका स्थान बाहों के बीच थोड़ा ऊपर तीसरी आंख का जो स्थान होता है वो आज्ञा चक्र का स्थान है। इसका रंग है गहरा नीला। इसका तत्व है प्रकाश और बीज मंत्र है ओम। इसका कार्य है अंतर्ज्ञान और ज्ञान। यह अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन, आंतरिक ज्ञान, बुद्धि, दूरदर्शिता और मन की स्पष्टता का केंद्र है। बुद्धिमत्ता, यह हमें जीवन के बड़े पैटर्न और सूक्ष्म सच्चाइयों को देखने की क्षमता भी देता है। इसका शारीरिक प्रभाव पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क, विशेषकर पिट्यूटरी ग्रंथि, आंखें और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र मतलब क्राउन चक्र। इसका अर्थ है सहस्त्र मतलब हजार और आर मतलब पंखुड़ियाँ, हजार पंखुड़ियों वाला कमल। इसका स्थान सिर के नीचे के शिखर क्राउन पर तालु के क्षेत्र में रहता है। इसका तत्व है, इसका रंग है बैंगनी या सफ़ेद सुनहरा और तत्व विचार और चेतना है। बीज मंत्र है ओम या फिर कोई नहीं। सहस्त्रार चक्र का कार्य आध्यात्मिक चेतना, यह उच्चतम चेतना, ब्रह्मांड से जुड़ाव, आध्यात्मिकता और ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट का केंद्र है। एकीकरण, यह भी सभी चक्रों के कार्य को एकीकृत करता है और हमें हमारी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति का एहसास कराता है। इसका शरीर पर प्रभाव पीनियल ग्रंथि या पिट्यूटरी मस्तिष्क के ऊपरी भाग और संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो चक्र हैं वो कितने हैं और यह कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसका स्थान कहाँ पर है और यह किस विशेष रंग को प्रभावित करते हैं और इसका बीज मंत्र के बारे में और प्राथमिक इसके जो कार्य हैं उनके बारे में हमने जाना। अगले वीडियोज़ में हम और भी वीडियोज़ के थ्रू आपसे मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।